मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चला। भारत जोड़ो यात्रा में लाखों लोग एक साथ मिलके चले। यात्रा में एक बहुत अच्छा सुंदर नारा चला, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। मतलब एक लाइन में कांग्रेस पार्टी का पूरा जो मतलब है वो यात्रा में से एक लाइन में निकल आया। बीजेपी नफरत फैलाती है, नफरत का बाजार चलाती है और हम नफरत के बाजार के अंदर मोहब्बत की दुकान खोल देते हैं। उनके घरों में, उनके दिल में, उनके दिमाग में कांग्रेस पार्टी घुस के मोहब्बत की दुकान खोलती रहती है। और यही लड़ाई राजस्थान के चुनाव में है। एक तरफ नफरत, हिंसा, दूसरी तरफ मोहब्बत, न्याय, आदर, ये लड़ाई है। अब सवाल उठता है कि बीजेपी को, आरएसएस को नफरत फैलाने से, हिंसा फैलाने से क्या फायदा मिलता है? कुछ ना कुछ फायदा तो होता है। जब जेब कतरे किसी का जेब काटते हैं तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, बता सकते हैं आप? मान लो दो जेब कतरे किसी का जेब काटना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या होता है? पहले एक जेब कतरा ध्यान इधर उधर करेगा, है ना? पहले वो आएगा, उसका पार्टनर जो होगा वो आएगा, कहेगा भैया उधर देखो, या बातचीत में लगा देगा। और पीछे से उसका दोस्त आएगा, ब्लेड से जेब काट देगा, पैसा निकाल ले जाएगा। तो ये बीजेपी के लोग जो हैं ये आपकी जेब काट रहे हैं। मोदी जी आपका ध्यान इधर उधर कराते हैं और अडानी पीछे से ठक मार के उठा ले जाता है। आपको पता भी नहीं लगता। कभी कभी आप देखते हो टीवी पे नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे हैं, कभी कभी वो अमिताभ बच्चन शाहरुख खान को नचा रहे हैं, कभी ऐश्वर्या राय आ जाती है, वो नाचना शुरू कर देती है, कभी क्रिकेट की बात होती है, कभी हिंदू मुस्लिम की बात चलती है और आप लोगों का ध्यान इधर उधर जाता है। भाइयों और बहनों, लक्ष्य इनका एक ही है, आप में से पैसा कैसे निकाला जाए और वो अदानी जैसे अरबपतियों की जेब में कैसे डाला जाए, ये लक्ष्य। और आज मैं आपको थोड़ी गहराई में ये बताने आया हूं, ये समझाने आया हूं ये इनका खेल कैसे चलता है। देश में पिछड़ों की आबादी कितनी है, कोई बता सकता है? हाँ, कम से कम 50% देश में पिछड़ों की आबादी है, ठीक है? आदिवासियों की कितनी होगी? तकरीबन 12% हिंदुस्तान में आदिवासियों की है और 15% दलितों की है। मगर सबसे बड़ी आबादी देश में पिछड़ों की है।
अपने हर एक भाषण में पहले नरेंद्र मोदी आते थे, कहते थे मैं ओबीसी हूं। याद है आपको? याद है? हाँ, क्या पनौती पनौती पनौती, वो अच्छा भला वहां पे, अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, मगर जनता जानती है। तो पहले कहते थे मैं ओबीसी हूं, हर भाषण में ओबीसी, पिछड़ा हूं, पिछड़ों का अपमान किया, मेरा अपमान किया, मैं पिछड़ा हूं। मैंने पार्लियामेंट हाउस में जाति जनगणना पर भाषण किया और मैंने कहा देखिए मोदी जी, देश में पिछड़े लोग कितने हैं यह पता लगाना है। जाति जनगणना को जल्दी से जल्दी कर देना चाहिए। अगर हम भागीदारी की बात करते हैं, आदिवासियों की, दलितों की, पिछड़ों की, गरीब जनरल कास्ट के लोगों की, तो हमें सबसे पहले पता लगाना पड़ेगा भैया आबादी कितनी किसकी है, कितने लोग हैं, दलित कितने, आदिवासी कितने, पिछड़े कितने। तो जाति जनगणना पहला कदम है। दूसरा कदम जो सोने की चिड़िया है, हिंदुस्तान जिसको सब लोग सोने की चिड़िया कहते हैं, दूसरा कदम यह है कि भाई इसमें जो धन है और जो धन बट रहा है कितना किसके हाथों में जा रहा है। ये दो कदम है अगर हम किसी को भागीदारी देना चाहते हैं। भाई और बहनों, जैसे ही मैंने जाति जनगणना की बात बोली ना, नरेंद्र मोदी के भाषण बदल गए। कहते हैं देश में सिर्फ एक जात है, गरीब, और कोई जात ही नहीं है। अरे भाई, अगर और कोई जात नहीं है तो आप ओबीसी कहां के? जैसे ही ओबीसी वर्ग को सचमुच में भागीदारी देने का समय आया, नरेंद्र मोदी और आरएसएस कहते हैं देश में कोई जात नहीं है, सिर्फ गरीब है। चुनाव जीतने के लिए 24 घंटा कहते मैं ओबीसी हूं। 12,000 करोड़ का हवाई जहाज में उड़ते हैं, हर रोज नया कपड़ा पहनते हैं। कभी देखा आपने नरेंद्र मोदी को? हर घंटा, हर 2-3 घंटे करोड़ों रुपए का सूट पहनते हैं, चुनाव के लिए ओबीसी। और जब ओबीसी को भागीदारी देने की बात आई, युवाओं को, ओबीसी युवाओं को देश में भागीदारी देने की बात आई, तो नरेंद्र मोदी जात ही नहीं है, एक ही जात है। अब सवाल क्या है, मैं आपको बताता हूं। सवाल यह है कि देश को चलाने में ओबीसी, दलित, आदिवासियों की कितनी भागीदारी है। अब आप जानते हो कि देश को आईएएस अफसर चलाते हैं। किसी भी बच्चे से आप पूछ लो क्या बनना चाहते हो, कहेंगे भैया हम तो आईएएस में जाना चाहते हैं। क्यों? देश को वो चलाते हैं, हर बच्चा जानता है। 90 आईएएस अफसर दिल्ली की सरकार को चलाते हैं। एमपी नहीं चलाता, एमएलए नहीं चलाता। नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 90 लोगों के साथ मिलकर सरकार को चलाते हैं। आप देख लीजिए बीजेपी के मंत्रियों का चेहरा देख लीजिए, पार्लियामेंट में आपको दिखेंगे। नरेंद्र मोदी जी उनको कोई काम नहीं देते, उनको बस वहां बैठा रखा है, एमपी को, मंत्रियों को बैठा रखा है।
असलियत में नरेंद्र मोदी और 90 लोग देश को चलाते हैं। तो मैंने पार्लियामेंट में सवाल पूछा, अगर ओबीसी की भागीदारी है तो 90 में से ओबीसी कितने, 90 में से दलित कितने, 90 में से आदिवासी कितने? ओबीसी की आबादी 50% है, कम से कम 90 में से 45 ओबीसी होने चाहिए। और अगर 100 रुपए खर्च हो रहे हैं तो 50 रुपए ओबीसी अफसरों को खर्च करने चाहिए। सिर हिला रहे हैं आप, बात तो सही है ना? अगर बजट में 100 रुपए खर्च हो रहे हैं, आदिवासियों की आबादी 15% है, ठीक है, तो कम से कम 10% खर्चा तो ओबीसी अफसरों का होना चाहिए। सच्चाई क्या है? सच्चाई है कि 90 में से सिर्फ 3 अफसर ओबीसी वर्ग के हैं। और अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है तो ओबीसी अफसर 5 रुपए उसमें से खर्च करते हैं। तो ओबीसी का कोई भागीदारी नहीं है, सरकार चलाने में कोई भागीदारी नहीं। अब अगर आप इस बात से हैरान हुए तो फिर आदिवासी की सुन लो, दलितों की सुन लो। 90 में से 3 आदिवासी अफसर हैं और 100 रुपए में से 10 पैसे का निर्णय आदिवासी अफसर लेते हैं। तो यह सवाल मैंने उठाया और सारे के सारे बीजेपी के लोग चुप हो गए, चुप हो गए। और नरेंद्र मोदी के मुंह से ओबीसी शब्द गायब हो गया। बोलते नहीं अब ओबीसी, मैं ओबीसी हूं, अब नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हो क्या रहा है, उनकी योजना के बारे में आपको बताना चाहता हूं। बीमा योजना को लीजिए। बीमा योजना में 35,000 करोड़ रुपए सरकार के लगते हैं। पैसा कहां से आता है? जीएसटी से आता है। सही बात? अब आपने वो सफेद शर्ट पहनी हुई है, जितना पैसा आप उस शर्ट के लिए दोगे जीएसटी में, उतना ही पैसा अदानी देगा अगर वो उस शर्ट को खरीदेगा। आप 1 लीटर आदिवासी युवा मोटरसाइकिल में 1 लीटर पेट्रोल भरता है, जितना पैसा उसके जेब से निकलता है उतना ही पैसा अदानी जी के जेब से निकलेगा अगर वो 1 लीटर पेट्रोल खरीदेगा। तो ओबीसी कौन, तो जीएसटी कौन देते हैं? गरीब जनरल कास्ट के लोग, आदिवासी, दलित और पिछड़े लोग। अब फसल बीमा योजना में 35,000 करोड़ रुपए आया, जीएसटी से आपने दिया 20,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान की सरकार ने फसल बीमा योजना में डाला। 10,000 करोड़ रुपए सरकार, स्टेट की सरकारों ने फसल बीमा में डाला और 5,000 करोड़ रुपए हमारे किसानों ने फसल बीमा योजना में डाला। नरेंद्र मोदी जी ने 35,000 करोड़ रुपए 16 कंपनियों को पकड़ा दिया। 16 को, 17 को नहीं, 16 को। ये लोग 35,000 करोड़ रुपए, किसका पैसा? जीएसटी का पैसा, दलितों का, आदिवासियों का, पिछड़ों का, गरीब जनरल कास्ट का। उन 16 कंपनी में आपको ना एक आदिवासी मिलेगा, ना एक दलित मिलेगा, ना एक ओबीसी मिलेगा। तो मेरा कहना है, नरेंद्र मोदी जी की योजना में जीएसटी से पैसा लिया जा रहा है, आपके जेब से पैसा लिया जा रहा है और हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपतियों को दिया जा रहा है। जब बीमा लेने का समय आता है, किसान जाता है, कहता है भैया मेरा खेत बर्बाद हो गया, ओला गिर गया, ज्यादा पानी आ गया, तूफान आ गया। लोग ऐसे होंगे जिनको इलाज की जरूरत पड़ी, किसी को कैंसर हुआ होगा, किसी को दिल का दौरा पड़ा होगा, चोट लगी होगी। यहां पे किसी ने इलाज के लिए 1 रुपया दिया, फ्री में, फ्री में 25 लाख रुपए इलाज मुफ्त है।
तो ये पैसा कहां जा रहा है? ये पैसा अदानी की जेब में तो नहीं जा रहा ना। ये पैसा पिछड़ों के जेब में जा रहा है, दलितों के जेब में जा रहा है, आदिवासियों के जेब में जा रहा है, गरीब जनरल कास्ट के लोगों में जा रहा है। वो कहते हैं मोदी की गारंटी। आपको 15 लाख रुपए मिल गए नरेंद्र मोदी गारंटी वाले। जब यहां पे आपकी गाय की बीमारी आई थी, लंपी कहते हैं उसको, बीजेपी वालों ने डिक्लेयर ही नहीं किया। वो 24 घंटे गौ माता की बात करते हैं, मगर जब गौ माता बीमार हुई तो मदद किसने की? कांग्रेस पार्टी। तो ये गौ माता का प्रयोग करते हैं, मगर जब गौ माता को इनकी जरूरत होती है तो बीजेपी वाले नहीं दिखेंगे, गायब हो जाएंगे। मुझे आप बताओ, नोटबंदी से हिंदुस्तान के किसी गरीब व्यक्ति को फायदा हुआ? जीएसटी से किसी गरीब व्यक्ति का फायदा हुआ? नरेंद्र मोदी ने 14 लाख करोड़ रुपए 10-15 उद्योगपतियों का माफ किया। मतलब 14 लाख करोड़ रुपए अरबपतियों ने माफ किए। उसमें मुझे ओबीसी दिखा दो, दलित दिखा दो, आदिवासी दिखा दो, कहां है वो? एक भी नहीं उसमें। हम किसान का कर्जा माफ करते हैं 50% ओबीसी को, 14% दलित को, 12% आदिवासी को, सीधा। हम स्वास्थ्य की योजना लाते हैं, सीधा ओबीसी की जेब में पैसा। तो ओबीसी की सरकार, दलितों की सरकार, आदिवासियों की सरकार हम चला रहे हैं, वो अरबपतियों में चला रहे हैं, अदानी की चला रहे हैं। अब हमने राजस्थान में 7 गारंटी की है। इसमें आप मुझे बता दो, अदानी को किस गारंटी से फायदा मिल रहा है? बता दो मुझे। एक हमारी योजना नहीं है जिसमें अदानी जैसे लोगों को फायदा हो रहा है। मनरेगा से अदानी को फायदा नहीं होता, भोजन के अधिकार से नहीं होता, पैसा कानून से नहीं होता, जमीन अधिकरण बिल से नहीं होता। वो कर्जा माफ करते हैं 14 लाख करोड़ रुपया, नोटबंदी करते हैं, जीएसटी करते हैं, किसान के कानून ले आओ उठा के। पूरा का पूरा फायदा अदानी जी के लिए करा। वो शुक्र है किसान खड़े हो गए, रोक दिया उन्होंने, कांग्रेस पार्टी खड़ी हो गई, हमने रोक दिया, नहीं तो भारी नुकसान होता है हिंदुस्तान के सब किसानों का। तो हमने 7 गारंटी की हैं, और शायद सबसे जरूरी गारंटी ये जो हमारी महिलाएं बहनें आई हैं, माताएं आई हैं, आपके लिए है। राजस्थान के हर घर में एक महिला को 10,000 रुपए साल के बैंक अकाउंट पे कांग्रेस पार्टी डालेगी। आज राजस्थान की माताएं बहनें 1200 रुपए का सिलेंडर खरीद रही हैं। नरेंद्र मोदी आए थे, यूपीए की सरकार 400 रुपए का सिलेंडर था, कहते थे ओ देखो 400 रुपए का सिलेंडर हो गया। उनके समय 1200 का हो गया। किसी भी भाषण में नहीं कहते कि भैया 1200 का सिलेंडर है। चुनाव के एकदम बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार जैसे ही बनेगी, वैसे राजस्थान में 500 रुपए का सिलेंडर हम दे देंगे। शिक्षा के लिए हमने अंग्रेजी स्कूल का जाल बिछा दिया। हम चाहते हैं कि राजस्थान का हर युवा अंग्रेजी बोले। वो कहते नहीं भैया अंग्रेजी मत सीखो, हिंदी बोलो। हिंदी में कोई कमी नहीं है, हिंदी सीखनी चाहिए। राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में आपको काम करना हो, किसी से बात करना हो, बिजनेस चलाना हो, हिंदी में चलेगा।
मगर अंग्रेजी भी बहुत बड़ा हथियार है। आपको किसी विदेशी टूरिस्ट से बात करनी है, टूरिस्ट का बिजनेस खोलना है, टूरिज्म का बिजनेस खोलना है, कॉल सेंटर में काम करना है, आईटी का काम करना है, इंजीनियर बनना है, तो अंग्रेजी की जरूरत है। ये सच्चाई है। अब आप उनसे पूछो, अमित शाह से पूछो, गडकरी जी से पूछो, राजनाथ सिंह से पूछो कि भैया आप कहते हो 24 घंटा की अंग्रेजी नहीं बोलनी चाहिए, हिंदी बोलनी चाहिए। आपके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? इंग्लिश मीडियम। तो ये चाहते हैं कि इनके बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ें, इनके बच्चे अरबपति बने और जीएसटी का पैसा सीधा इनके जेब में जाए। हम चाहते हैं कि किसान का बेटा इंग्लिश बोले, मजदूर का बेटा इंग्लिश पढ़े, विदेश में जा पाए अगर जाने की जरूरत हो, हवाई जहाज में पायलट बने, हवाई जहाज को उड़ाए, टूरिज्म का बिजनेस खोले। यह फर्क है। इसीलिए हमने पूरे राजस्थान में अंग्रेजी स्कूल का जाल बिछा दिया और हम चाहते हैं कि राजस्थान का हर बच्चा अंग्रेजी में दिल खोल के बोले और जो भी उसका सपना है, बड़ा सा बड़ा सपना, वो उसको पूरा करे। आखिरी बात, हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको ओपीएस मिलता था, बीजेपी ने छीन लिया। आपका जो था वो उन्होंने छीन लिया। क्यों? अदानी जी को पैसा देना है। सबकी जेब काटते हैं ये, किसानों की, मजदूरों की, सरकारी ऑफिसर्स की, सबकी जेब काटते हैं। तो हमने राजस्थान के सरकार के अफसरों को फिर से ओपीएस दिया। भाइयों और बहनों, पैसे की देश में कोई कमी नहीं है। सिर्फ सवाल यह है पैसा गरीबों की ओर जाएगा या अरबपतियों को मिलेगा। और दो तरीके की सरकार होती है, एक कांग्रेस पार्टी की जो गरीबों की मदद करती है, किसानों की मदद करती है, कमजोर लोगों की मदद करती है, और दूसरी उनकी सरकार, अरबपतियों की सरकार, मीडिया वाली सरकार। आपने टेलीविजन पे आप नरेंद्र मोदी का चेहरा 24 घंटे देखते हो। आपने टीवी पे कभी किसी किसान का चेहरा देखा है? किसी किसान को शिकायत करते हुए, किसी बेरोजगार युवा को, किसी मजदूर को आपने टीवी पे बात करते हुए कभी देखा? क्योंकि टीवी उनका है ही नहीं। अगर टीवी किसानों का होता, मजदूरों का होता, छोटे दुकानदारों का होता, राहुल गांधी का, कारगे जी का चेहरा 24 घंटा टीवी पे आपको दिखता। तो आपके सामने बड़ा निर्णय है, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनानी है, बीजेपी की सरकार बनानी है। अगर आप बीजेपी को समर्थन दोगे, जो भी कांग्रेस पार्टी ने आपके लिए किया, चाहे वो ओपीएस हो, किसानों के लिए जो किया वो, गैस सिलेंडर, स्वास्थ्य योजना, सारा का सारा बीजेपी छीन के अदानी को दे दी। जाति जनगणना नहीं होगी, ओबीसी को, दलितों को, आदिवासियों को अधिकार नहीं मिलने वाला। हमने निर्णय ले लिया है, राजस्थान की सरकार आएगी, पहला काम जाति जनगणना राजस्थान में, उसके बाद